हाय, मैं वीरेन, आपके अपने चैनल ड्रीम विद वीरेन में फिर एक बार आपके साथ। आज अपने सपने को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में बात किया बजट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आगे बैंक के बारे में कि बैंक को साथ में लेंगे, फ्रॉड से बचना है। देखो, हमारा मकसद मैं हर वीडियो में ज़रूर कहता हूँ, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो अब फिर देख रहे हैं मेरे को आज नए, तो उनके लिए भी है कि फ्रॉड से ज़रूर बचना है भाई। प्रॉपर्टी ये सपना ऐसा है कि ज़िंदगी में एक दो बार ही पूरा होता है, और एक बार ही अगर उसका झटका लग जाए तो पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई कब चले जाती है किसी को पता नहीं चलता। तो बस मकसद फ्रॉड से बचने का। अब हमने लास्ट वीडियो में बात की कि हमने मार्केट में कंसल्टेंट को हायर करना है, एक बढ़िया कंसल्टेंट को हायर करना। वो कैसे पता चलेगा? कुछ आपको अपना होमवर्क करके जाना पड़ेगा यार, तभी कुछ पता चलेगा। आपका अपना होमवर्क पूरा है, इस वीडियो देख के अपना होमवर्क को पूरा कीजिए और बैठिए कंसल्टेंट के साथ, क्वेश्चनिंग कीजिए। जो दिल में आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चनिंग कीजिए। अब यहाँ पे कंसल्टेंट आपसे कहेगा जी आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए जी, ये तो प्रॉपर्टी मेरे पास पड़ी हुई है तो जीपीए की है। अब यहाँ पे नया स्टेप, नई टेंशन। घर से मीठा खा के जरूर जाना, मीठा मीठा रहोगे, पॉजिटिविटी रहेगी। अंधविश्वास में मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन सिर्फ आपको कूल डाउन करने के लिए, आपका मिठास बनी रहे। क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए ना हमारे पास कई भी ऐसे मौके आते हैं कि हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं, इतने खुंदक में आते हैं, अपना सब कुछ इतने हाइपर हो जाता है कि लड़ने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। इतना कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक बार में मिल जाती है और कई बार बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, पसंद नहीं आती है। तो उसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को कीजिएगा, एक्साइटमेंट की तरह। जैसे लास्ट वीडियो में बात की ना हमने कि एक्साइटमेंट को करे कंट्रोल, फिर ले स्टेप। तो आज एक नया स्टेप आगे चलेंगे। तो अब आएगा कि जी प्रॉपर्टी कौन सी लेनी चाहिए, जीपीए की या सेल डीड की। अब आपको यहाँ पे आपके जो डीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, वो बोलेंगे जी प्रॉपर्टी ये पड़ी हुई है जी, इस एरिया में पड़ी है, ये रेट है, ये रेट इसका कम है, ये जीपीए की प्रॉपर्टी है जी, जीपीए की प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। तो साहब संभलिए, जीपीए नहीं, सेल डीड हाँ। क्योंकि लास्ट वीडियो पे मैंने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी पेपर के साथ है। अगर उसके पेपर में वर्थ नहीं तो प्रॉपर्टी की जीरो वैल्यू है। वो कहेगा जी रजिस्टर्ड जीपीए है। रजिस्टर्ड जीपीए का मतलब कि हम जाते हैं रजिस्ट्रार के पास तो उस फोटो खींचती है, रजिस्टर्ड होती है, स्टैम्प लिखती है, ठीक है स्टैम्प ड्यूटी दी है, लेकिन इतने नहीं ना। मेरी ये आपके साथ है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस सेल डीड की प्रॉपर्टी पे लीजिएगा। जीपीए की प्रॉपर्टी सस्ती जरूर मिलती है, लेकिन जीपीए की प्रॉपर्टी पे बैंक लोन नहीं मिलता। बड़ी साफ बात है। कोई भी कह दे, कोई भी कह दे आपको 100% श्योरिटी, आपकी जेब में से पैसा निकालने के लिए बहुत कुछ कहेंगे। अरे साहब बैंक लोन मिल जाएगा ना, हम कराएंगे ना, आप टोकन अमाउंट दो ना, आप बयाना दो ना, आपको दो हम कराएंगे ना। वो सिर्फ आपको फंसा रहे हैं, ट्रैप है ये, उस ट्रैप में मत फंसना। प्रॉपर्टी सेल डीड की, सेल डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेल डीड अब यहाँ पे क्या है कि जीपीए की हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जीपीए और सेल डीड क्या है। जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है सर, एक दूसरे को दे देते हैं, जिसमें विल के हिसाब से विल रजिस्टर्ड होती है, आगे पेपर चलते जा रहे हैं, उसका टाइटल क्लियर नहीं है, वो कहाँ से प्रॉपर्टी आ रही है, कैसे आ रही है। वो कई बार क्या होता था कि पुराने टाइम के अंदर ना स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए की जाती थी ये सब चीज़, कि हमने तो दे दिया जी स्टैंप ड्यूटी बचाओ ना, हमने 1 लाख 2 लाख रुपए क्यों सरकारी खजाने में जमा कराना, बचा लो। तो सर वो रजिस्टर्ड नहीं होता था, वो नोटरी होता था, जो आप कहीं भी किसी कोर्ट में जाके या कहीं कहीं खोल के बैठा हुआ है, जिसको अथॉरिटी है, जिसको अथॉरिटी आज की डेट में तो ऐसे लोग कहीं बैठे हुए हैं, फोटोकॉपी वाले भी बैठे हुए हैं, जिनको अथॉरिटी नहीं है, स्टैंप लगाते हैं, उनको नोटरी पता नहीं है, वो नोटरी करके आपको दे देते हैं। जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि मैंने अपनी पावर अटॉर्नी सेकंड पर्सन को दी,
कि आप इसको सेल कीजिए, ये कीजिए, लेकिन वो कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उस पे कहीं लोन नहीं मिलेगा। कोई आपको कहे तो ये फ्रॉड में मत फंसना, पैसा गवा दोगे, कुछ पता नहीं चलेगा, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है। अरे सब बैठे हैं, बहुत बैठे हैं, इजी मनी, उनको इजी मनी लगता है। आपका मनी उनको, उनके पास आया बहुत इजी है, वो इजी सोर्स देते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले इस फील्ड के अंदर बहुत कम है। सारी बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सारा प्रैक्टिकल होमवर्क के साथ कर रहा हूँ। आपसे जितनी भी बातें कर रहा हूँ, कोई थ्योरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, सब प्रैक्टिकल है। एक एक वर्ड को पूरी लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर सुनिए, एक एक चीज़ आपके काम आएगी जब आप प्रॉपर्टी सर्च करने जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करने जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि किसी का भी, कोई भी बच जाए ना फ्रॉड से, कोई भी बच जाए, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मेरी वीडियो देख के कम से कम कोई बचा तो सही, चाहे एक ही आदमी बचे, लेकिन बचे फ्रॉड से। तो साहब, सपने को तो पूरा करना है, उसको तो रोकना नहीं है। सबसे बड़ा सपना हर किसी का एक ही, कि लाइफ में एक मकान जरूर अपना हो, जो हम अपने आगे गिफ्ट कर सकें अपने बच्चों को। ये एक हमारे इंडियंस के अंदर ना है कि हाँ जी, हम इसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के काम आएगा। अपना भी सोचे, फ्रॉड से बचे। मेहनत की कमाई आज की डेट में आपकी है, कल वो जा रहे हैं, कल उनकी होगी, कैसी होगी, वो उनका फ्यूचर है। आज फ्रॉड से बचे, अपने पैसों को बचाएं और आगे चलें। जीपीए की प्रॉपर्टी को ना, सेल डीड की प्रॉपर्टी को हाँ। और सेल डीड क्या है? सेल डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम पूरा स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। जो सरकारी फिक्स अमाउंट होता है, उस एरिया का कितना कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट जितना है, उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा के सेल ड्यूटी, सेल डीड हम पे करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी का जितना खर्चा हमने पे किया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट टर्म्स, रेट, मिनिमम प्राइस के ऊपर, मैक्सिमम तो जितना मर्जी ले जाइए, मिनिमम उस पे हमने अपनी टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। और वो फिर उसमें बकायदा ना एडवोकेट आपके डॉक्यूमेंट को, पूरी चेन को, आपके करंट चेन, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपकी भी एक सेल डीड बनेगी, करंट होगी, और उस पर पूरा उठा के वो बही खाता लिखता है कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई, कैसे गई, कैसे आएगी, कितने में आई, कितने के, कौन से, कहाँ कहाँ ये रजिस्टर्ड हुई। तो ये पूरा कंफ्यूजन आपकी दूर कर देगी। अगर आप अपनी एक सेल डीड को पढ़ लेंगे तो ये प्रॉपर्टी फिर उसके साथ साथ दूसरे सेल डीड के पेपर, पुराने सेल डीड के पेपर, पूरा चेन वर्क होता है। चेन वर्क को आप ढूंढते रहेंगे, बांधते रहेंगे और चलते रहेंगे। ये सेल डीड है, ये प्रॉपर है, इसमें आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कभी भी सेल डीड, आप किसी प्रॉपर्टी का कोई सौदा करते हैं ना, उसकी ओरिजिनल लास्ट, जो लेटेस्ट उसने जो बेच रहा है आपकी, उसकी सेल डीड जरूर देखिएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से। उसकी सेल डीड ओरिजिनल कॉपी देखना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर उसके पास ओरिजिनल है तो कहीं से उसने लोन तो नहीं ले रखा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा फ्रॉड है। मल्टीपल सेल हो जाती हैं फोटो कॉपी दिखा के, अंदर से रजिस्ट्रार के ऑफिस से टेस्टेड कॉपी निकलवा के मल्टीपल कॉपी निकाल ली जाती हैं। एक 200 400 500 हज़ार रुपये लगता है, कॉपी आ जाती है टेस्टेड कॉपी रजिस्ट्रार के ऑफिस से। वो कहता है जी ये है जी, वो पेपर मेरे बैंक का लॉकर में पड़ा है, वहाँ नहीं 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 नहीं। पैसा देने से पहले किसी किंतु परंतु में मत पड़ना, किसी डीलर, किसी कंसल्टेंट के बहकावे में मत आना, उसकी ओरिजिनल कॉपी जरूर देखना। तो साहब, आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, स्टेप टू स्टेप चलना है, कंफ्यूज नहीं होना, एक बाहरी भरकम ऊपर नहीं डालना। अगली वीडियोस पे एक नया स्टेप जल्दी लेके आऊँगा। तो चलिए, समझिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, एक नई खुशी के साथ, कुछ मीठे के साथ और कुछ पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि इसके अंदर ना बड़ी मेहनत का काम है, छोटा काम नहीं है। तो चलिए, सपने को पूरा करते हैं सेल डीड के साथ। प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे? जो सेल डीड हो,
उसी के ऊपर हमारे को लोन मिलेगा, बैंक उसी के ऊपर देगा। जीपीए पे बैंक लोन नहीं देता। बस मकसद फ्रॉड से बचना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई बचाव के लिए नया टॉपिक अपना यही होगा, ड्रीम विद वीरेन, प्रॉपर्टी अपना सपना और नई वीडियो। तो चैनल के सपोर्ट के लिए सर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल बजाएंगे, मैं आऊँगा तो आपकी घंटी बजा के आऊँगा। ये मुझे पता होगा कि मैं आ रहा हूँ तो बेल बजानी है।